हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा है आप सभी ठीक हो गए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे M1R5 मॉड्यूल को आप एक दिन में कैसे पास कर पाओगे। इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें आपको यह है कि हार्ड टू बिलीव होगा, लेकिन आप उसे जानना जरूरी है। कि देखिए, जैसे मैंने पिछले भी कई सारे वीडियोस में बताया है, अपकमिंग वीडियोस में एक्चुअली M2 में बताया एक्चुअली पहले में, कि आपको जो ओ लेवल का सर्टिफिकेशन चाहिए तो आपको उतनी एलिजिबिलिटी अपने अंदर होल्ड करनी पड़ेगी, तभी आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। उतना ही पढ़ना पड़ेगा जितना आपको ओ लेवल का सर्टिफिकेट की होल्ड करने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया होगी M1R5 मॉड्यूल को पास करने की। वो चीज़ आप कितने देर में करते हो ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो इसमें भागने भागने वाली कोई चीज़ नहीं होगी कि आप बच सकते हो या फिर मैं 4 क्वेश्चन बता दूंगा और वही क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। हालांकि ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। और अगर आपको ऐसे 15 क्वेश्चन के आसपास ऐसे मतलब अच्छे से एनालिसिस करके आप वही बस रीड करके चले जाते हो तो आप पास हो जाओगे, लिटरली पास हो जाओगे। ऐसा भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप वहाँ पे कुछ भी आए आप लिख सको, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात। बिना पढ़े नहीं होगा, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कम से कम 6 से 7 घंटे आपको पढ़ने होंगे इसके लिए, ठीक है। तो इसलिए आपको अंदर का अपना गॉड मोड ऑन करना पड़ेगा। आप वही पढ़ाई या फिर वो मिनिमम क्राइटेरिया आप 6 महीने में ला रहे हो, 1 साल में ला रहे हो, एक दिन में ला रहे हो, वो मैटर करता है। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में एक एग्जाम्पल या सैंपल के तौर पे आप देख सकते हो कि ये हो सकता है यार, मैंने किया है तो आप भी कर सकते हो। मतलब मेरे कहने का ये है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, आप बैठे बैठे नहीं कर पाओगे, कोई नहीं कर पाता, नहीं ऐसे हो जाएंगे वैसे कुछ नहीं। अपने आप को बिलीव दिलाओ कि मैं कर लूंगा, ठीक है। एक मोटिवेशन रखो अपने अंदर, पॉसिबिलिटी है, कर सकते हैं हम, ठीक है। M1R5 मॉड्यूल को आराम से पास कर जाएंगे। ओ लेवल का एग्जाम जो है इतना मुश्किल भी नहीं है। और जो भी इसको टीचर जो है ना, इसको जो 1-2 साल से भी पढ़ा रहा है, वो इसकी पैटर्न को समझ जाता है इस पेपर की, ठीक है। इस पेपर के पैटर्न को समझ जाता है। और ये उतना भी नहीं, पेपर इसमें क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और बहुत आसान तरीके से हो रहा है, वही क्वेश्चन जिनके बिना पेपर बन ही नहीं सकता। हर एक चैप्टर का एक क्वेश्चन होता है, फिर जिस चैप्टर का नाम ही जैसा है वैसा ही तो चीज डायरेक्ट उठा के पूछ दे रहा है। अगर वही दो दो तीन क्वेश्चन आप वही पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ये कुछ ऐसा ही है M1 या फिर जो ये ओ लेवल का जो एग्जाम है, सिंपल ऐसा है, रिपीटेड क्वेश्चन है इसमें। लेकिन आपको थोड़ी सी वही रिपीटेड क्वेश्चन की ही नॉलेज आपको गेन करनी पड़ेगी। और वो अच्छी बात की है कि वो आपके पास अवेलेबल है। बस ये है कि आपको अंदर अपने मोटिवेशन रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आधा घंटा पढ़ने के बाद से उठ के भाग रहे हैं इधर से उधर, नहीं ऐसा नहीं है। आपको कंटिन्यूअसली कम से कम 5-6 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। बैठो एक जगह, पढ़ो, नोट्स बनाओ, ठीक है। उसको एक बार रिवाइज करके चले जाओ, अच्छा पेपर जाएगा, बहुत सही जाएगा, ठीक है। तो अपने अंदर का गॉड मोड ऑन करना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो। कम मत अपने आप को समझियो। सीधे सीधे आपको पढ़ना है सारी चीजें। ऐसा नहीं है, जादू घुट्टी नहीं होगी कोई भी कि जो आप कर लोगे और हो जाएगा, समझ रहे हो ऐसे। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। आप बस समझो कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। एक चीज बात आप अपने मन में बैठा के रखो कि आपको बिना पढ़े नहीं निकल पाओगे। पढ़ना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। अब मिनिमम एक नॉलेज आपको रहनी चाहिए। अगर उतना रहे फिर आप क्वेश्चन में अटेम्प्ट करोगे। मैं आगे आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। इवन मैंने कंसेक्यूटिव जो आगे वीडियोस हैं वो मैं पहले ही बना चुका हूँ। ये वाला वीडियो डिलीट हो गया था, इसलिए मैं फिर से दोबारा बना रहा हूँ। तो मतलब आप वो भी एक लाइन से सारी वीडियो देखो, उसमें मैंने ये भी बताया कि आपको कॉपी कैसे लिखनी रहती है, ठीक है। आपके पास जो कॉपी है उसको लिखना कैसे रहता है एक्चुअल में, समझ रहे हो मेरी बात। ये सारा ट्रिक होता है आपके पास। ये 6 घंटे जो 5-6 घंटे आप पढ़ोगे, ये तो आपके पास नॉलेज है। आप नॉलेज को एक्सप्रेस कैसे कर रहे हो अपने कॉपी में, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपको पास कराने में या फेल कराने में, समझ रहे हो मेरी बात। आपको लिखना आना चाहिए, आपको वो जो आपको आता है अंदर उसे रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, समझ रहे हो। अगर ऐसे पूछ दिया कि कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर क्या है, अगर आपको कंप्यूटर की ही बात पता है तो आप वही लिख के आओ, समझ रहे हो मेरा मतलब। लेकिन लिख के आओ उससे रिलेटेड कंपोनेंट्स, आपको जो कुछ भी समझ में आ रहा है, जो कुछ भी आपके दिमाग में उसमें आ रहा है, पूरा लिखना रहता है। कैसे लिखना है वो बताएंगे आपको, ठीक है। आपको उसमें अच्छे से, अब वो कैसे लिखोगे, आपको कैसे कंप्यूटर के बारे में पता चलेगा, वो जब आपके पास वही 6-7 घंटे वाली जो आप पढ़ाई करोगे, वहीं से आपके पास नॉलेज इकट्ठी होगी और वही आप कॉपी में लिख के आओगे, तो जो एग्जामिनर रहेगा उसे भी लगेगा कि आप पढ़े हो,
ठीक है। तो इसलिए ऐसे हो सकता है, समझ रहे हो मेरी बात। कम वक्त से आपको पढ़ना स्टार्ट करो। मैं बताता हूँ कैसे पढ़ना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपका कंटेंट है, आपको कैसे करना है। सबसे पहले देखो, YouTube से आपको प्लेलिस्ट्स देखनी है। YouTube से एक दो चैनल हैं जो मेरे फेवरेट, मतलब मुझे अच्छे लगे, ठीक है, बहुत अच्छे लगे। उन्होंने बहुत ही आसान भाषा में जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं जो कि रिपीट होते हैं क्वेश्चन में, वो बता दिए हैं, और उनकी मजबूरी है बताना, समझ रहे हो। क्योंकि ये नहीं बताएंगे तो अगला चैनल बता देगा, ये नहीं बताएंगे तो अगला चैनल बता देगा। अपने सैंपल के लिए कुछ लोग वीडियोस रखते हैं और बाकी कुछ प्राइवेट वीडियोस रहते हैं, ताकि आप जो कोर्स परचेज सिंसियरली करना चाहता है वो करके वो पढ़ सकता है, केवल उनके आप पढ़ो। लेकिन अगर आपको फ्री में पढ़ना है तो कुछ कंटेंट आपको कहीं से मिलेगा और कुछ कंटेंट कहीं से मिल जाएगा, समझ रहे हो। जैसे आपका सिलेबस मान लो ए है, बी है और सी है, ठीक है, ये आपका सिलेबस के टॉपिक्स हैं। तो हो सकता है ए इनने पढ़ा दिया हो, बी इन्होंने पढ़ा दिया हो, एंड वन सेकेंड, और ये भी बी इन्होंने पढ़ा दिया हो। तो इस तरीके से, वन मिनट, इस तरीके से हो सकता है आपके पास ये दो चीजें कवर हो जाएंगी, मैक्स टू मैक्स चीजें कवर हो जाएंगी। और यही दो मैक्स चीजें कवर होने का मतलब आपके पास 66% सिलेबस खत्म हो गया। और ये 66% जो सिलेबस हुआ है, क्वेश्चन जो मैक्स टू मैक्स बनते हैं वो यहीं से ही बनते हैं। और अदर, मतलब इतना इससे उतना टच नहीं किया जाता है, आप बस ये भी समझ जाओ। आएगा फिर भी आप यही सब घुसा देना इसमें, आधा नंबर दे के जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो मुझे मेरे कुछ फेवरेट चैनल है जिन्होंने बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाया है। सबसे पहले आप इनका प्लेलिस्ट दे सकते हो इस चीज़ पे, न्यू आइडियाज वाईटी, ज्ञान एक्सपी और मिनेश सर, ठीक है। स्पेलिंग इनकी सर की गलत हो रही है, ठीक है। आप मिनेश सर आप सर्च करोगे, मिनेश सचिन करके, सचिन नाम है इनका, मिनेश सचिन समथिंग। तो ये मैंने 3 प्लेलिस्ट देखी थी, ठीक है। आप मिनिमम 2 देखना प्लेलिस्ट, आई सजेस्ट कि 2 देखना। आप उसके नोट्स बनाना, ठीक है। आपको राइटिंग कैसे करनी है, आपको हर एक चैप्टर में जो आप कंपोनेंट यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, इनका पढ़ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसमें आप एक याद करो ना कि हर जो यूनिट यहाँ पे पढ़ोगे उसमें 3-4 आपको फिगर याद करने होंगे, समझ रहे हो मेरी बात। हर यूनिट से 3-4 यूनिट होंगी, हर यूनिट से 2-3 फिगर आपको याद होने चाहिए। फिगर आपको कैसे याद होगा, आपको खोजना पड़ेगा इंटरनेट पे फिगर, ठीक है। ये इस ऐसे आप नोट्स बनाओगे, फिगर आपको मिलेगा ना, लेकिन खोजना पड़ेगा। आप सोचो, आप एक जगह, जैसे कॉपी ये है, आप यहाँ पे फिगर बनाओगे, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाला और ऐसे करके लिखोगे, एग्जामिनर भी थोड़ा सा इंप्रेस हो जाता है, उसे भी अच्छा लगता है कॉपी देख करके कि फिगर है। वो बस आएगा ना तो यही देख के फिगर देखेगा तो समझ जाएगा कि अब क्या स्टैटिक्स है, आपने लिखा है इतना, फिर नंबर देख के वो चला जाएगा। ये इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। तो फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी पेपर में, कॉपी लिखते समय बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाएगी इन प्लेलिस्ट को देख करके। जब भी आप इन प्लेलिस्ट को देखोगे आपके पास एक बेसिक नॉलेज हो जाएगी। आप अच्छे से, आपके पास जो ज्ञान वाला पार्ट है आपका कवर हो जाएगा, आप लिख पाओगे और ये फिगर आप वहाँ पे एक्सप्रेस कर पाओगे। रिवीजन आपको ये दोनों चीज़ याद रखने में मदद करेगी। बस आपको करना क्या है कि आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, अपने आप को काम रखना है, समझ रहे हो, काम एकदम रिलैक्स रहो वहाँ पे। अब एक दिन में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप रिलैक्स रहोगे तो बहुत कुछ हो सकता है। इवन आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, मान लो अगर आपने 15 क्वेश्चन सिंसियरली अच्छे से रेडी करके चले गए, अपने याद करके चले गए, ठीक है, कोई भी छांटा 15 क्वेश्चन याद करके चले गए M1R5 का, अगर आप रिलैक्स हो वहाँ पे, तो वहाँ पे क्वेश्चन जो भी आया, आप उससे रिलेटेड अगर कंटेंट मिल रहा है तो वही क्वेश्चन छाप के चले आओगे, तो एक पॉसिबिलिटी है कि आप पास हो जाओगे। लेकिन आप पैनिक कर गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। फिर आपको, अगर पूरे आपने साल भर पढ़ा है फिर भी नहीं कर पाओगे। तो आप मेरी बात याद रखो। आप देखो, ज्ञान वाला पार्ट आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप कॉपी में कंटेंट लिख पाओगे। और फिगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है, पास करा सकता है, अच्छा इम्पैक्ट डालता है। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटिंग आपको इन्हीं 2 पे करनी है। इसके शॉर्ट नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे एटलीस्ट, और उसके बाद से तभी आपका काम होगा। आपको देने से पहले आपको लगभग 500 प्लस एमसीक्यूज आपको रेडी करने पड़ेंगे, ठीक है। 500 आप एमसीक्यूज रेडी कर लोगे तो 40 नंबर के एमसीक्यू आते हैं। 40 में से कम आराम से आपके 30 प्लस एमसीक्यू सही हो जाएंगे। फिर आपको केवल 20 मार्क्स और चाहिए होंगे, बस 20 नंबर और चाहिए होगा पासिंग के लिए, ठीक है। तो आपने इतने घंटे पढ़ाई की हुई है ना, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके चले आओगे यहाँ पर, ठीक है। ये 500 एमसीक्यू में ये आपका निकल जाएगा।
आराम से निकलेगा, बहुत आराम से निकल जाएगा। बहुत अच्छे से रिपीट होते हैं क्वेश्चन यहाँ के। और यहाँ से जब ये प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको 60 में से आराम से आपको 40 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन एज इट इज वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, और फिगर और कंटेंट की मदद से आप आराम से इसे कर लोगे। ठीक है, तो बस पैनिक नहीं होना है, और मुश्किल से 6-7 घंटे का आपका कंटेंट होगा, आप इसे पढ़ लेना आराम से और इसे पास कर सकते हो बहुत ही मस्त आराम से इजीली। ठीक है, मैं आपको पहले कुछ सैंपल्स दिखाता हूँ आपको कैसे करना है ज्ञान के लिए। कैसे, तो M1R5 सीधे इंटरनेट पे सर्च करना है आपको, यूट्यूब पे अपने। ये देखो 3.5 घंटे का इन जो सर हैं इनका पहले आ रहा है समरी। ठीक है, आप ये 3.5 घंटे पढ़ते हो तो आपके पास पूरा एक ओवरव्यू हो जाएगा, टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस वाले का पूरा एक ओवरव्यू हो जाएगा कि आप उसमें सारी चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, एक ओवरव्यू हो जाएगा पूरे सब्जेक्ट का 3 घंटे में। आप इससे पहले देखो, फिर आता है इनका ज्ञान एक्सपी का। ज्ञान एक्सपी के 19 वीडियोस हैं, काफ़ी अच्छे वीडियोस हैं। आप इसके बाद 3 घंटे एक ओवरव्यू के बाद, ठीक है, अगर बिल्कुल टाइम नहीं है तो केवल ये ओवरव्यू देख के जाओ, 500 MCQs करके जाओ। मैं ये रिकमेंड करूँगा, फिर भी एक चांस है पास होने का अच्छे से, बुरा नहीं है। और अगर आप पास तो और टाइम है थोड़ा सा, 3 ही घंटे केवल पढ़ोगे क्या यार पास होने के लिए? सर मतलब थोड़ी इज्जत करो डिग्री की भी अपने। इसके लिए ये भी प्लेलिस्ट आप देख लो, 19 वीडियोस हैं। बहुत इतनी यार सरल भाषा में समझाया है बंदे ने ना कि आप आराम से समझ में आओगे, भले आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का है क्या नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है मिनेश सर का। इनके 106 वीडियोस बस देखने के लिए हैं, 106 वीडियोस आपको पब्लिक नहीं मिलेंगे। कई सारे वीडियोस हैं जो मतलब प्राइवेट हैं, केवल पेड स्टूडेंट के लिए ओपन है। तो आप जो भी उसमें ओपन वीडियोस है, जो टॉपिक आपने यहाँ कवर नहीं किए हैं उसको आप कवर कर सकते हो। ये देखो, ये दो चीज़ें आप करने के बाद, ठीक है, अब आपके पास प्लस पॉइंट, जो भी आप पढ़ोगे आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, आपके जो नॉलेज बेसिस होगा M1R5 में, जो कंटेंट राइटिंग आपकी स्किल वहाँ पे बढ़ेगी, आप इसके बाद जो भी पढ़ते हो आप। तो पहले तो ये दो चीज़ें रिकमेंड करेंगे मैं बिल्कुल अच्छे से, और फिर आप इसके वीडियोस एक बार देख सकते हो। ठीक है, पूरा अच्छे से देखो इसको। ठीक है, 5-6 घंटे आराम से आपको पढ़ने पड़ेंगे। आप नोट्स बनाइए, और सर कंपोनेंट आपको देखो कैसे आपको खोजना है, फिगर कैसे खोजना है। जैसे आपको देखो यहाँ पे है ना, पहला लेक्चर है कि कम मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, आपको ये खोजना है। आप सीधे ऐसे, ठीक है, आप सीधे सर्च मारो इसे यहाँ पे इंटरनेट पे, आपको कुछ इमेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखो कुछ साधारण कुछ इमेज मिल गया, आप उसे याद कर लो। मैं बताता हूँ कुछ ऐसा इमेज जो कि आसानी है, आसान रहे। ये कुछ ऐसा, ये रहा कुछ ऐसा, एक स्टोरेज डिवाइस, डेटा इनपुट आउटपुट, ये रहा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये ऐसा कितना शानदार फिगर है, आप इसे बस याद कर लो। अगर मेजर कंपोनेंट्स आ गया, अगर आपने यही लिख के चला है तो आराम से नंबर आपको मिल जाएगा, वो यही देख के नंबर दे देगा। ये रहा, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। एक ये भी फिगर है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का, कि यहाँ से इनपुट गया वहाँ आउटपुट गया। इसी में सीपीयू है, सीपीयू में मेमोरी है आपकी, कंट्रोल यूनिट है, और एएलयू है आपका, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। यही सेम, यही वाला फिगर जो यहाँ पे ये दिखा रहा है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में, यही वाला सेम यहाँ पर भी है बीच में। जैसे इधर इनपुट था, वैसे यहाँ पे इनपुट है, इधर आउटपुट है। बीच में जहाँ पे ये स्टोरेज दिखा रहा था, बस ये स्टोरेज को दो कर दिया है, सेकेंडरी स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज। जैसे रैम होता है फिर रोम होता है, उस तरीके से स्टोरेज को बस दो भाग में कर दिया है। बाकी कंट्रोल यूनिट और एएलयू है ही है बीच में। इसी तरह से एक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर हो गया, इसे आप लिख लो। अगर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर अभी आएगा ही, मतलब ऐसे, ठीक है, बस आप ये फिगर बनाओ, एग्जामिनर तुरंत समझ जाएगा कि हाँ हो गया। इस तरह से आपको फिगर्स खोजने हैं इसमें। ठीक है, और इसमें कोई भी है, हिस्ट्री, सीधे ऐसे हिस्ट्री सर्च करो, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर खैर ये नहीं आएगा, ये देख के ही लगता है ऐसे नहीं आएगा, हिस्ट्री नहीं पूछता। आप ऐसे सोच कर देखो ना, ये वो क्वेश्चन आते हैं ना जो कि आप यूजफुल हो, आई मीन जिनके बिना आपका काम नहीं चलेगा, आई मीन जो डेली लाइफ से रिलेटेड हो। अब मतलब ऐसी हिस्ट्री वगैरह नहीं पूछेगा, आपके लिए यूजफुल हिस्ट्री नहीं है। आपको जानना, कंपोनेंट आपके लिए जानना काफ़ी अच्छा है। ये सरकार चाहे जो भी है, वो इसे इम्पोर्टेंट मानेगी। जो भी पेपर सेट करेगा आपको ये जानना है, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट होगा कि आप कंपोनेंट के बारे में जानें कंप्यूटर के, ना कि कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में जानें। ठीक है, इस तरह से आपको थोड़ा सा इस पे करना पड़ेगा अटेंशन, और आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी कि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से आपको
सारी चीज़ें करनी होंगी। तो ये था मेरा टोटल वीडियो। ठीक है, आपको कोई भी कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है कुछ चीज़ समझने में तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जो चीज़ बताई है, अगर आपके पास एक दिन का समय है तो आप पैनिक मत करिए, इन चीज़ों को फॉलो करिए। एटलीस्ट आपके पास ये ऑप्शन दे रहे हैं, मतलब आपके पास एक ऑप्शन है कि आप एक दिन में से क्वालिफाई कर सकते हो। एटलीस्ट आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, यू कैन डू इट। तो आप करिए और एग्जाम देने के बाद नीचे आके कमेंट करिए और बताइए कि कैसा गया एग्जामिनेशन और क्या काम आया ना ये ट्रिक। वही बात है। ओके ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।